Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is errors of refraction. इस चैप्टर में से प्रॉफ के अंदर कोई ऐसे क्यों नहीं आना, लेकिन इस चैप्टर में से एक MCQ आना है। फिर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बाकी चैप्टर पे अप्लाई होते हैं और यहाँ से वाइवा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपने MCQ या SCQ के लिए नहीं पढ़ना, आपने कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ना है। तो आपको ये पता है कि जो टोटल आई की जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो 60 होती है, जिसमें 2/3 कॉर्निया से आती है, 1/3 लेंस से आती है। कॉर्निया 43 और लेंस आता है 17 से 20 वगैरह होती है। नॉर्मली होता ही है कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है वो फोविया सेंट्रलिस पे फोकस होती है जब हमारी रिफ्रैक्टिव पावर जो होती है वो नॉर्मल होती है। ओके, ठीक हो गया। जब हमारी रिफ्रैक्टिव पावर ऑप्टिकल मीडिया की एक्सियल लेंथ के साथ कोरिलेट करती है, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव पावर और एक्सियल लेंथ दोनों खराब हो जाए, या तो अगर रिफ्रैक्टिव पावर कम होगी तो इसकी वजह से इमेज पीछे बनना शुरू हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा होगी तो इमेज आगे बनना शुरू हो जाएगा, एक्सियल लेंथ ज़्यादा होगी तो इमेज रेटिना से आगे बनना शुरू हो जाएगा, एक्सियल लेंथ कम होगी तो इमेज रेटिना से पीछे बनना शुरू हो जाएगा। यानी जो रेज ऑफ लाइट होती है वो फोविया सेंट्रलिस पे फोकस होती है जब रिफ्रैक्टिव पावर एक्सियल लेंथ के साथ कोरिलेट करती है। अब इमेट्रोपिया क्या है? इमेट्रोपिया एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ओके, रिफ्रैक्टिव स्टेट है जिसके अंदर पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है, ये रेटिना पे फोकस होती है, ओके, वाइल अकोमोडेशन इज एट रेस्ट। एमेट्रोपिया ये एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो कि इन्फिनिटी से आ रही है तो वो रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होती, वाइल अकोमोडेशन इज एट रेस्ट। अब टाइप्स ऑफ एमेट्रोपिया, तो एमेट्रोपिया 3 टाइप का होता है, हाइपरोपिया, मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। हाइपरोपिया में नज़दीक की नज़र खराब होती है, ओके, ठीक हो गया। जबकि मायोपिया में दूर की नज़र खराब होती है, एस्टिग्मेटिज्म में दूर की और नज़दीक की दोनों नज़र खराब होती है। अब वाले हाइपरोपिया पढ़ लेते हैं। हाइपरोपिया को फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। अब ये वो रिफ्लेक्टिव पावर है जिसमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है, रेटिना के पीछे फोकस होती है, वाइल अकोमोडेशन इज एट रेस्ट। हाइपरोपिया और मायोपिया इन दोनों में सिमिलैरिटी है, इन दोनों की एक्सियल कर्वेचर इंडेक्स और पोजिशनल टाइप है। बस हाइपरोपिया में एक एडिशनल आ जाएगा, वो है एफेकिया, यानी अगर लेंस नहीं है, प्रेस बाइकोसिस हो गई है, नहीं प्रेस बायोपिया हो गया। प्रेस बाइकोसिस तो सुनने वाली होती है, प्रेस बाइकोसिस, ओके, सॉरी, प्रेस बायोपिया, एफेकिया, कन्वर्जेंट स्क्विंट, इन तीनों के अंदर आपको हाइपरोपिया देखने को मिलता होता है। और हाइपरोपिया आपको एक और कंडीशन में भी देखने को मिलता है, वो है एंगल क्लियर ग्लोकोमा, जबकि ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर मायोपिया होता है। ओके, एक्सियल हाइपरोपिया के अंदर क्या होता है, एक्सियल लेंथ शॉर्ट हो जाती है जिसकी वजह से इमेज पीछे बनना शुरू हो जाता है रेटिना के। कर्वेचर के अंदर कॉर्निया का या लेंस का कर्वेचर फ्लैट हो जाता है। इंडेक्स के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा लाइक कॉर्टिकल कैटरैक्ट की वजह से। पोजिशनल के अंदर जो लेंस है वो पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। एफिकिया के अंदर लेंस पिपुलरी एरिया से ही निकल गया है। अब इसका नोमेनक्लेचर है, टोटल इज इक्वल टू लेटेंट प्लस मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, फैकल्टेटिव और एब्सोल्यूट। टोटल के अंदर क्या होता है, ये टोटल रिफ्रैक्टिव एरर होता है जो कि साइक्लोप्लीजिया के बाद एस्टिमेट करते हैं। साइक्लोप्लीजिया क्यों करते हैं? अकोमोडेशन को रेस्ट में करने के लिए। अब टोटल के अंदर दो चीज़ें हैं, लेटेंट और मैनिफेस्ट। लेटेंट ये वो हाइपरोपिया है जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टोन से ठीक हो सकता है, यानी 1 डायोप्टर का, जबकि मैनिफेस्ट वाला ये रिमेनिंग पोर्शन होता है। ओके, अब फैकल्टेटिव वाला ये एफर्ट लगाने से ठीक होता है, लेकिन एब्सोल्यूट वाला एफर्ट लगाने से ठीक नहीं होता। तो ये इसकी टाइप्स वगैरह है, देख लेना इसको। क्लिनिकल फीचर क्या होती है? अब ये वो इस पेशेंट्स करते क्या है, अब इमेज चूंकि रेटिना के पीछे बन रहा है तो वो दूर की चीज़ देखने के लिए अकोमोडेशन का सहारा लेते हैं। ओके, यानी वो क्या करते हैं, मसल्स वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिलेरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि इमेज थोड़ा आगे बन जाए। रिफ्रैक्टिव पावर को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से आई स्ट्रेन हो सकता है, ठीक हो गया। तो आई स्ट्रेन क्यों होता है? अकोमोडेटिव एफर्ट में हो सकता है टू इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव पावर है। और जो सिलेरी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो आई थक जाती है, तो उसकी वजह से फ्रंटल हेडेक, वाटरिंग और फोटोफोबिया वगैरह हो सकता है। ओके, तो ये नज़दीक के काम करने में ज़्यादा होता है, या जो रात हो रही होती है, शाम हो रही होती है। डिफेक्टिव विजन विद एस्थेनोपिया हो सकता है, या सिर्फ डिफेक्टिव विजन हो सकती है। और लास्ट में कन्वर्जेंट स्क्विंट है। ओके, इसमें कन्वर्जेंट स्क्विंट है। और मायोपिया में कौन सा स्क्विंट होता है? वो डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है, इसको रट्टा मार देना। ओके, नॉर्मली ऐसा होता है कि अकोमोडेशन जब होती है तो कन्वर्जेंस और पिपुलरी कंस्ट्रक्शन भी होती है, तो ये लिखा हुआ है जो ट्रिपल रिफ्लेक्स होता है। साइंस क्या हो गए, विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगी, खासतौर पर नज़दीक के लिए हो जाती है। आई बाल का साइज छोटा होता है, कॉर्नियल डायमीटर छोटा हो सकता है। फंडस एग्जामिनेशन में आपको सूडो पैपिली एडिमा देखने को मिल सकता है जब हाइपरोपिया 5 डायोप्टर से ज़्यादा होता है। ए स्कैन के अंदर आपको एक्सियल लेंथ कम मिलेगी। तो डायग्नोसिस क्या होगा, रेटिनास्कोपी करेगी और ए स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो
रेटिनोस्कोपी के अंदर आपको डायग्नोसिस का कंफर्मेशन मिल जाएगा और ए स्कैन में आपको एक्सियल लेंथ कम मिलेगी। अब बर्थ वेरिएशन है उसको छोड़ दो, किसी काम का नहीं है। सिवियरिटी को भी वैसे ये कहा है कि अगर लो है तो उसका मतलब कि 2 है, मॉडरेट में मोर देन 2 है और हाई में +5 है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? तो कॉम्प्लिकेशन है एम्ब्लायोपिया। अगर हाइपरोपिया काफ़ी ज़्यादा है और यूनिलैटरल है तो एम्ब्लायोपिया हो सकता है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। ओके, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल या सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल के अंदर आप कन्वेक्स लेंस यूज़ कर सकते हैं और अगर आपने लेंस यूज़ नहीं करना, ऐनक नहीं पहने, तो आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल के अंदर फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी, लेजर इन सिटू केराटोमिलेसिस, लैसिक और कंडक्टिव केराटोप्लास्टी। जो फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी और लैसिक है, ये इसके अंदर भी आएगी, मायोपिया के अंदर भी आएगी। ठीक हो गया? तो ये था हाइपरोपिया। अब है मायोपिया। मायोपिया ये वो रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है, रेटिना के इन फ्रंट फोकस होती है, व्हाइल अकोमोडेशन इज एट रेस्ट। तो इसकी टियोलॉजी क्या है? वही 4 टाइप है: कर्वेचर, एक्सियल, इंडेक्स और पोजिशनल। कर्वेचर के अंदर कर्वेचर बढ़ जाएगा, एक्सियल के अंदर एक्सियल लेंथ बढ़ती है, इंडेक्स के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है और पोजिशनल के अंदर एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होती है क्रिस्टलाइन लेंस की। अब इसकी 3 टाइप्स होती है। कॉन्जेनिटल है, एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, स्टेशनरी होता है और ये कन्वर्जेंट स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड होता है ड्यू टू एक्टिव एकोमोडेशन। क्योंकि बच्चों के अंदर एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चों के अंदर कन्वर्जेंट स्क्रीन होता है, लेकिन बड़ों के अंदर डाइवर्जेंट स्क्रीन होगा, तो रट्टा मार लेना। सिंपल है, तो सिंपल के अंदर क्या होता है? सिंपल मोस्ट कॉमन होता है, 5 से लेकर 10 सवाल में देखने को मिलता है। ठीक हो गया? लेकिन ये 6 से ज़्यादा नहीं बढ़ता होता और कोई डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं होती। लेकिन पैथोलॉजिकल के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलती है। होता ये है कि जो सक्लेरा है, सक्लेरा में डीजेनरेटिव चेंजेस आती है, यानी सक्लेरा की इलोंगेशन और स्ट्रेचिंग होती है। ओके, स्क्लेरा के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस होती है जिसकी वजह से स्क्लेरा की इलोंगेशन और स्ट्रेचिंग होती है। उस स्ट्रेचिंग की वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता और कोराइड और रेटिना में डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती है। क्या क्या चेंजेस आती है? मायोपिक क्रिसेंट्स, पेरीपेपिलरी एट्रोफी और सुपर ट्रैक्शन क्रिसेंट, ये ऑप्टिक डिस्क में देखने को मिलती है। ब्रूच मेम्ब्रेन में ब्रेक हो सकता है जिसको लैक्वर क्रैक्स कहते हैं। येलो रेटिकुलर फिगर्स होती है, क्रैक्स को रिजेंबल करते हैं। कोराइडल न्यू वास्कुलराइजेशन हो सकती है, ओके, ड्यू टू ब्रेक्स इन ब्रूच मेम्ब्रेन है। फोस्टर फुश सपोर्ट हो सकती है ड्यू टू डार्क पिगमेंटेड लेयर इन द मैकुला। ओके, पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा है, डीजेनरेटिव होल्स है, ये सब चीज़ें आ जाती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसका निमोनिक है CPGR। तो कोराइडल न्यू वास्कुलराइजेशन, मैकुलर हैमरेज, P4 पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा, G4 ग्लोकोमा और R4 रेटिनल डिटैचमेंट होती है। क्लिनिकल फीचर क्या है कि ब्लड भी है ना दूर के लिए, ओके, हाफ शटिंग ऑफ आइज है, यानी अगर हाफ शट करता है आइज को तो ये कंप्लेन होती है, ये बताते होते हैं कि हाफ शट कर रहा होता है। बाकी दूसरी चीज़ें हैं लाइक इंटरमीडिएट डाइवर्जेंट स्क्विंट हो सकता है या कांस्टेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट हो सकता है। ठीक हो गया? तो ये है। और लास्ट है हाई मायोपिया। अब हाई मायोपिया वगैरह है, ओके, तो यहाँ पर होता ये है कि जो नज़दीक का काम करने के लिए जो कन्वर्जेंस होती है वो एकोमोडेशन से डिसोसिएट कर जाती है। ठीक हो गया? जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती, जिसकी वजह से फाइनली डाइवर्जेंट स्क्विंट हो जाएगा। अब ये हम स्क्विंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। डायग्नोसिस के लिए क्या होगा? रेटिनोस्कोपी दोनों के अंदर था, ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी दोनों के अंदर था, लेकिन यहाँ पे कॉर्नियल टोपोग्राफी भी करते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में कॉन्केव लेंस और कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है? सर्जिकल के अंदर सेंट्रल पार्ट को फ्लेटन करना, क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन और फेकिक पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांट, जिसको इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये 3 मेन ट्रीटमेंट आ जाती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है, ओके, जो कि लेंस को क्रॉस करने के बाद एक कॉमन फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो पाती। ओके, ठीक हो गया? यानी एस्टिग्मेटिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है कॉर्निया और लेंस की तमाम एंगल्स के अंदर, तमाम मेरिडियंस के अंदर सेम नहीं होती। दैट इज़ वाई कि एक सिंगल फोकल पॉइंट के बजाय 2 फोकल पॉइंट होते हैं और 2 फोकल पॉइंट के दरमियान एक फोकल इंटरवल होता है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्ट्रॉमकोनाइट। ठीक है? स्ट्रॉमकोनाइट कहते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर। रेगुलर उस वक्त आएगी जब 2 प्रिंसिपल मेरिडियंस या 2 प्रिंसिपल एंगल आपस में एक दूसरे से राइट एंगल पड़े हुए होंगे। दिस इज कॉल्ड रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इसको मजीद हम 3 में डिवाइड कर देते हैं: विद द रूल, अगेंस्ट द रूल और ओब्लिक है। विद द रूल में वर्टिकल मेरिडियन ज़्यादा कर्व्ड होगा एज कम्पेयर टू जिस तरह नॉर्मल कॉर्निया में होता है। ठीक हो गया? और यहाँ पे जो एस्टिग्मेटिज्म है उसको कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस चाहिए इसको ट्रीट करने के लिए। अब यहाँ पर अगेंस्ट द रूल के अंदर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ज़्यादा कर्व है। ठीक हो गया? लाइक आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर। और यहाँ पे जो आपने लेंस यूज़ करना है दोनों के अंदर सिलेंड्रिकल है, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स और वहाँ पे कॉनकेव आ जाएगा। ठीक हो गया? इसके बाद है ओब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। ओब्लिक के अंदर ना ही कोई वर्टिकल है ना ही कोई हॉरिजॉन्टल है, लेकिन दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे पड़े हुए हैं। लाइक एक 45 का एक 135 का है, लेकिन आपस में 90 डिग्री का ही एंगल है।
अब है सिंपल एस्टिग्मेटिज्म। सिंपल एस्टिग्मेटिज्म यानी सिंगल आई में मसला होगा, ठीक हो गया, यानी एक मेरिडियन से तो रेज फोकस हो रही होगी, लेकिन दूसरा वाला अगर इन फ्रंट ऑफ रेटिना तो उसको मायोपिक कहते हैं, अगर बिहाइंड द रेटिना तो उसको हाइपरोपिक कहते हैं। कंपाउंड के अंदर दोनों ही मेरिडियन खराब है, या तो रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे है, मिक्स्ड में एक या तो आगे या एक दूसरा पीछे है। इर्रेगुलर के अंदर क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव पावर की जो रिफ्रैक्टिव पावर का इरेगुलर चेंज होता है इन द डिफरेंट मेरिडियन, यानी यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं देखने को मिलता है। पहले तो 90 डिग्री का था ना, यहाँ पर कोई एंगल ही नहीं है, मल्टीपल फोकाई बनते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। अब एस्टिग्मेटिज्म की एटियोलॉजी क्या होती है? कॉर्निया का या लेंस का कर्वेचर खराब हो गया है, लाइक केराटोकॉनस है, कॉर्नियल इंजरी है, लेंटिकोनस, एंटीरियर लेंटिकोनस और पोस्टीरियर लेंटिकोनस है, या लेंस की डिसेंट्रेशन है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया है, फॉर एग्जांपल सीनाल कैटरैक्ट है। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? वीएन खराब हो जाती है क्योंकि अकोमोडेशन मैकेनिज्म खराब हो गया है। एस्थेनोपिक सेप्टम होते हैं क्योंकि बार बार अकोमोडेशन करनी पड़ती है। हाफ क्लोजर ऑफ आईलिड है जिसको बोलते हैं पिन होल इफेक्ट। पिन होल इफेक्ट इसलिए करते हैं ताकि गुड विजन को अटेन कर सके। फंडस एग्जामिनेशन के अंदर आपको ओब्लिक और ओवल अपीयरेंस देखने को मिलती है। एम्प्लायोपिया भी हो सकता है, खासतौर पर 9 साल से पहले या 10 साल से पहले। डायग्नोसिस के अंदर रेटिनोस्कोपी है, ओके, ठीक हो गया। इसमें दो स्पेसिफिक आ रही है, केराटोमेट्री और एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट। बाकी कॉर्नियल टोपोग्राफी वगैरह पहले आ चुकी थी मायोपिया के अंदर। केराटोमेट्री के अंदर स्टीपेस्ट और फ्लैटेस्ट कर्व मिलेगा, और एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट में सर्जिकल और नॉन सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल के अंदर सिलेंड्रिकल लेंस है। सिलेंड्रिकल लेंस किसके लिए होता है? सिंपल के लिए होता है। सफीरो सिलेंड्रिकल कंपाउंड और मिक्स के लिए होता है, और हार्ड वाला सब के लिए होता है। फिर आता है सर्जिकल ऑपरेशन। तो सर्जिकल ऑपरेशन के अंदर एस्टिग्मेटिक केराटोटमी है, एक्स्ट्रा स्यूचर है, फिर फोटो रिफ्रैक्टिव लैसिकोलेसिक है। जो फोटो रिफ्रैक्टिव लैसिकोलेसिक इसके अंदर भी आपने पढ़नी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन ये वो मैकेनिज्म है जिससे आइस रिफ्लेक्टिव पावर को चेंज करती है ताकि नियर ऑब्जेक्ट को फोकस कर सके। अब एनॉमलीज ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं प्रेस बायोपिया, इनसफिशिएंसी, पैरालिसिस और स्पाज्म है। प्रेस बायोपी एजिंग की वजह से होता है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इनसफिशिएंसी वीकनेस ऑफ सिलरी मसल की वजह से होती है। पैरालिसिस साइक्लोप्लेजिक ड्रग की वजह से होती है। स्पाज्म मियोटिक ड्रग की वजह से होता है। प्रेस बायोपिया फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसी होती है एकोमोडेशन की। क्या वजह होती है? क्योंकि जो लेंस के जो इलास्टिक फाइबर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। अगर इमेट्रोपिक पेशेंट है तो उसमें 40 साल है, अगर हाइपरोपिया है तो वो 40 से पहले आ जाएगा, मायोपिया है तो फिर 40 के बाद देखने को मिलता है। डिफिकल्टी क्या होगी? नज़दीक नहीं देख सकता है, स्टेनोपिक सेप्टम आते हैं ड्यू टू फटीग ऑफ सिलरी मसल। इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। आइसोमेट्रिया का मतलब है कि दोनों आइस के अंदर इक्वल रिफ्रैक्टिव पावर है, लेकिन एन आइसोमेट्रिया का मतलब है दोनों आइस के अंदर अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर है। अब इसकी सिविरिटी का पता लगाने के लिए हम देखते हैं, अगर 1 डायोप्टर का डिफरेंस है दोनों आइस की रिफ्रैक्टिव पावर के अंदर तो 2% डिफरेंस आएगा। अगर 2.5 का तो फिर 5 आएगा। अगर 4 तक है तब इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन 4 के अबव हो गया तो 8% से भी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा दोनों आइस की रेटिनल इमेज का, जिसकी वजह से डिप्लोपिया हो जाएगा। तो डिप्लोपिया इन दोनों की कॉम्प्लिकेशन है, ओके, ठीक हो गया। वैसे जो डिप्लोपिया एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया 9 साल से पहले और डिप्लोपिया 9 साल के बाद, ठीक हो गया। अब इसकी मजीद टाइप है सिंपल, कंपाउंड, मिक्स वाली, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। एनाइसोकोनिया का मतलब है दोनों आइस के जो इमेजेस है साइज और शेप में अनइक्वल है। 5% जो डिफरेंस है उसको हम सिंगल बना सकते हैं, लेकिन 5% से ज़्यादा हो गया तब डिप्लोपिया हो जाएगा, ठीक हो गया। जिस तरह ऊपर हमने 4 डायोप्टर से ज़्यादा पढ़ा था। ट्रीटमेंट दोनों के अंदर क्या सेम है? स्पेक्टिकल्स है, कॉन्टैक्ट लेंस है, एनाइसोकोनिक ग्लासेस होता है, इंट्राओकुलर लेंस प्लांटेशन है, रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी या रिमूवल ऑफ फ्लेयर लेंस, ये ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।